अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल डैश के इस धमाकेदार एपिसोड के बारे में जिसमें पूरा घर मातम में डूब जाता है। शेर और फजर की शादी एक बड़े तूफान में फंस जाती है और बदर ज़मान अपनी आखिरी चाल चलता है। क्या फजर की जान बच पाएगी? क्या शेर अपनी मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर देगा? और क्या ताज बेगम के गुनाह सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे? चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ और देखते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट और सस्पेंस। काका साहब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और पूरा घर मातम में डूब जाता है। लेकिन मलिक सज्जाद अपने अब्बा की आखिरी वसीयत पूरी करने का फैसला करते हैं। वो शेर और फजर की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। ताज बेगम और बदर ज़मान, जिनकी सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, अब एक और नया प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शेर और फजर की शादी होते ही दोनों खानदान हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और उनकी सालों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर ताज बेगम के दिल में बदले की आग और तेज हो जाती है। वो बदर ज़मान से कहती है, अगर अब भी हम कुछ ना कर पाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। शादी वाले दिन ही जब सारी दुनिया उनकी खुशी में डूबी होगी, हम उन्हें ऐसा सदमा देंगे कि ये कभी संभल ना पाएंगे। बदर ज़मान इस प्लान में शामिल हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। इधर शेर और फजर एक दूसरे से कहते हैं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। उनकी आंखें खुशी से चमक रही होती हैं, लेकिन वो आने वाले तूफान से बेखबर होते हैं। शादी का दिन आ जाता है। हॉस्पिटल की वो सुनसान गलियां अब दुल्हन के जोड़े में सजी हुई फजर और दूल्हे की शेरवानी में शेर की गवाह बन रही होती हैं। हर तरफ खुशियां और रौनक होती है। मलिक सज्जाद भी अपने अब्बा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके बहुत सुकून महसूस कर रहे होते हैं। मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। माहौल में एक अजब सी खामोशी छा जाती है। जब मौलवी साहब शेर से पूछते हैं, शेर, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? शेर खुशी से हाँ मुझे कबूल है कहने ही वाला होता है कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक और गाड़ी की तेज आवाज सुनाई देती है और बदर ज़मान अपने दो बेटों फहाद और अहद के साथ उस कमरे में दाखिल होता है जहां निकाह हो रहा होता है। बदर ज़मान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। एक हाथ में बंदूक और दूसरे में एक लाल रंग का लिफाफा होता है। पूरा घर सुन्न हो जाता है। शेर गुस्से में अपनी जगह से उठता है और कहता है, बदर ज़मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बदर ज़मान बंदूक शेर पर तान देता है और कहता है, बहुत जल्दबाजी में थे शेर मियाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बदर ज़मान फिर मलिक सज्जाद की तरफ मुड़ता है और कहता है, मलिक सज्जाद, ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर देते। मलिक सज्जाद डर कर पूछता है, कैसा काम? बदर ज़मान हंसते हुए कहता है, आपको अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बदर ज़मान की बात पूरी होने से पहले ही नाज बेगम वहां आ जाती हैं और कहती हैं, बदर ज़मान, तुमने ये क्या किया? ये हमारी आखिरी शर्त नहीं थी। ताज बेगम के चेहरे पर भी हैरत साफ नजर आती है। ये सुनकर शेर की अम्मी, जो अभी तक खामोश थी, ताज बेगम से कहती हैं, तुम अब भी अपने गुनाहों का इल्जाम किसी और पर लगा रही हो। शेर की अम्मी की बात सुनकर ताज बेगम घबरा जाती हैं। इसी दौरान बदर ज़मान मौका पाकर बंदूक फजर की तरफ कर देता है। फजर चीखने लगती है। बदर ज़मान शेर से कहता है, अगर तुम अपनी दुल्हन की जान बचाना चाहते हो तो मेरे बेटों को जेल से रहा करवाओ और सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। बदर ज़मान गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर बदर ज़मान और ताज बेगम दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शेर के पास जब सब कुछ खोने के लिए होता है तो वो बदर ज़मान को ललकारता है, आज तुम जो भी करो मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारी हौस के आगे नहीं झुकने दूंगा। बदर ज़मान के बेटे फहाद और आहद, जो अभी तक बाहर थे, पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है। बदर ज़मान उस मौके का फायदा उठाकर फजर को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है। शेर मलिक सज्जाद और पुलिस के साथ उस कमरे की तरफ दौड़ता है। कमरा बंद होता है। शेर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है लेकिन वहां फजर नहीं होती। बदर ज़मान ने उसे कमरे से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया होता है। शेर कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो फजर अपनी जान बचाने के लिए एक खिड़की की तरफ भाग रही होती है। बदर ज़मान उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपने बेटे फहाद से कहता है, अगर तुमने आज फजर का काम तमाम नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस नहीं मानूंगा। फहद हिचकिचाता है लेकिन आहद आगे बढ़ता है और फजर को धक्का दे देता है। फजर एक ऊंची जगह से नीचे गिर जाती है। शेर ये मंजर देखकर चीख उठता है। पुलिस फौरन बदर ज़मान और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन फजर की हालत बहुत खराब होती है। शेर दौड़कर उसके पास जाता है। फजर का सर खून से लथपथ होता है। शेर उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। रास्ते भर वो फजर से कहता रहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा फजर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर फौरन उसका ऑपरेशन करते हैं। पूरा खानदान बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। मलिक सज्जाद गुस्से में ताज बेगम से कहते हैं, तुमने मेरे खानदान के साथ ये क्या किया? ताज बेगम रोते हुए कहती है, ये सब बदर जमान की साजिश थी, मैं तो बस। मलिक सज्जाद बीच में ही टोक देते हैं, अब तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि फजर की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनकर शेर को सदमा लगता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फजर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शेर को बताते हैं उसके सर पर बहुत संगीन चोट आई है, हमें नहीं पता कि वो ठीक होगी या नहीं, और अगर हो भी गई तो उसकी याददाश्त जा सकती है। ये सुनकर शेर की दुनिया रुक सी जाती है। वो डॉक्टर से कहता है, आप जो भी करें मेरी फजर को बचा लीजिए। डॉक्टर जवाब देते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शेर और उसका खानदान फजर के ठीक होने की दुआ करते हैं। उधर बदर जमान और उसके बेटे पुलिस की हिरासत में होते हैं। पुलिस उन्हें मारती और पीटती है। बदर जमान रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। ताज बेगम भी अपने गुनाहों पर पछता रही होती है। उसे अब एहसास होता है कि उसने अपने बदले की आग में सब कुछ खो दिया है। ताज बेगम मलिक सज्जाद और शेर की अम्मी से माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मैं अब पूरी तरह बदल गई हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शेर की माँ, जो खुद ताज बेगम के धोखे का शिकार रही होती हैं, उसे गले लगा लेती हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। शेर अस्पताल में फजर के कमरे के बाहर बैठा उसकी सलामती की दुआ कर रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया है। अब क्या होगा? क्या फजर की याददाश्त वापस आएगी? क्या वो कभी शेर को पहचान पाएगी? और क्या शेर का बदला पूरा हो पाएगा? तो नाजरीन, ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। फजर की जान खतरे में है। डॉक्टर्स ने भी इसकी याददाश्त जाने का खदशा जाहिर किया है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या वो सब कुछ भूल जाएगी या शेर की मोहब्बतों से वापस जिंदगी की तरफ ले आएगी। आपको क्या लगता है? क्या फजर शेर को पहचान पाएगी और क्या बदर जमान को उसके किए की सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।